और 1 और 6 बल्कि अब तो 7 तक काउंटिंग हो गई है इसकी। तो जो दिलचस्प बात है वो क्या है कि जब तक इंडिया पाकिस्तान पे हमले करता रहा ड्रोन के जरिए, और जो उसने मिसाइल मारे मुजफ्फराबाद में, भावलपुर में और मुरीदके में, उस वक्त तक जब अमेरिकन वजीर खारजा से पूछा गया कि जी क्या, तो उन्होंने बड़ी बेतनाई और बड़ी लापरवाही से कहा जी कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया तो उस वक्त उन्होंने कहा हमारे पट्टे को मार पड़ रही है। फिर जनाब सीज फायर की बातें शुरू हुई, फिर मोदी के फ़ोन भी गए कि जनाब सीज फायर कराओ, हमारी जान बचाओ, हम तो बस फनाफिल्ला होने लगे हैं। तो उससे पहले किसी ने भी ये आप इस कुफर के मुकाबले में खड़े हुए हैं ना, तो आपकी ये इज्जत बड़ी है। जब तक आप कुफर के मुकाबले में दंदान शिकन जवाब देंगे, अल्लाह ताला आपको इज्जत से नवाजेगा। और पूरा मीडिया, फिर यूके के अखबारात में और अमरीकी अखबारात में ये कहा गया कि जनाब जनूबी एशिया में तो जो फ़ज़ाई हुक्मरानी है, जो बादशाह है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान उसका बादशाह है। ये जवाब था जिसकी वजह से इनके अंदर डर और खौफ पैदा हुआ। और ये डर और खौफ ही था जिसकी वजह से ट्रंप ने आपकी जो तारीफें की हैं वो ये नहीं था कि वो कोई आपको बहुत सारे डॉलर्स या कोई आपको उसका कोई फ़ायदा देना चाहता था। बुनियादी तौर पे जो तारीफें की गई हैं उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान को जो एस्केलेट ना करे जंग, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान थोड़ा सा हमारे उसमें नर्म रवैया इख्तियार करे कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात पर। और आपने देखा कि उसने बड़ी तारीफ की, तो उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ा और रंग दे दिया। हम समझे कि शायद ट्रंप जो है वो अभी हमारे उसमें फेवर में आ गया है। तो इस 10 साल मुआहदे ने ये आपका शक दूर कर दिया कि जनाब ऐसी बात नहीं है, अंदर से कुफर एक है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा। एक्सक्यूज मी, ये बॉटम लाइन है। अगर हमारी खारजा पॉलिसी इस चीज को मद्देनजर रख के बनाई जाएगी, आप ठीक है, हम समझते हैं कि हर मुल्क अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ चालें चलता है और डिप्लोमेसी भी उसमें शामिल है और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। लेकिन इस चीज़ को कभी भी अपने ज़हन में ना लाएं कि जो अमेरिका है या यूके है या इंडिया है या इसराइल है वो कभी भी आपकी फेवर में इक़्तिसादी हवाले से या सियासी हवाले से या अस्करी हवाले से आपको कोई बेनिफिट्स देंगे, कभी भी नहीं होगा। इनके मुआहदे, इंडिया और इसराइल के मुआहदे पहले भी चलते रहे हैं। इंडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय है यूएसए का जनूबी एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए। तो उन्होंने ज्यादा तारीफ इसलिए की ताकि इंडिया फील करे, उन्होंने बेसिकली ये इंडिया को फीलर दिया कि हम तो तुम्हें चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए और टक्कर देने के लिए सोच रहे थे, तो तुमसे तो पाकिस्तान को नहीं संभाला गया, पाकिस्तान ने तुम्हें ऐसा सख्त जवाब दिया, ऐसा सबक सिखाया। तो ये बुनियादी तौर पे मुआहदे हम जो इस्लामी ममालिक हैं और चीन है, तो हमें इनके साथ अपने ताल्लुकात को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए। और बिलखसूस जो अफगानिस्तान के मामलात हैं वहाँ पे अगरचा उनके असरात हैं। अभी जो उनके वजीर खारजा ने इंडिया का दौरा किया और देवबंद का दौरा भी किया, तो ये चीज़ें एलिमेंट बड़ी अहम है। आप अफगानिस्तान की अगर तारीख देखें ना, तो अफगानिस्तान वो मुल्क था कि जिसने पहले पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, ड्यूरन लाइन को तस्लीम नहीं किया और इस पर प्रोपेगेंडा करता रहा। राजा साहब, हाँ, इनकी जो आत्मा है वो इंशाल्लाह अभी भी जली थी मई में और आइंदा भी जलती रहेगी। नवंबर में इनकी मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्शन है और इस बात की पॉसिबिलिटी है अभी जब अमेरिका से इनका 10 साल मुआहदा हो गया, इसराइल के साथ भी इनके बड़े ही खुफिया ताल्लुकात है और मजबूत ताल्लुकात है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमारी मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
ये इसमें कोई शक नहीं है। हमारे अपने अंदर के मामलात में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब दुश्मन से लड़ने की बात आती है तो पूरी कौम यकजान होकर मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर इंशाअल्लाह इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। राजा